मैं हूं डॉक्टर दर्शन। ये मेरी बीवी दिव्या। अपनी शादी के बाद मैं हनीमून मनाने के लिए इस बंगले पर आया हूं। अब मेरी जिंदगी इनके हवाले है। देखते हैं आगे क्या होता है। आइए मालिक, घर की सफाई हो गई है। क्या हुआ दिव्या? ये कौन है? भाई कौन है ये? कामवाली बाई है, नाम मीरा है। ठीक है, सामान उठाकर अंदर रख दो। ठीक है मालिक। क्या कर रही हैं? चाय चढ़ाने जा रही हूँ। आप मुझसे कहेंगी तो मैं बनाकर नहीं दूंगी। कोई बात नहीं, मैं खुद बना लूंगी। ये सब करने के लिए मैं हूँ ना, आप समझ गई? मालिक को पता चला तो नाराज होंगे। आप पहले बाहर आइए। उन्हें मैं संभाल लूंगी। मैंने कहा ना मैं बना दूंगी। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। अंदर कोई नहीं है, आजा। अरे आजा ना, दरवाजा बंद करना। आई एम जेंटलमैन। आई एम कुंज मोहन। इस फोटो में जो है, तुमने देखा है इसे? ये दोनों इसी घर में रुके हैं। और हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो यहीं पर है, हमें पता चला है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? ये एक तरह का शब्द है, कुछ खास है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक। ये ऐसे क्या देख रहा है? यस या नो? भैया, हम दोनों कब से बात कर रहे हैं, लेकिन ये मुंह ही नहीं खोल रहा है। ऐसा तो नहीं कि कोई वीआईपी आकर रिबन काटेगा और ये तभी मुंह खोलेगा। हम इतनी देर से पूछ रहे हैं और तू मूर्ति बन के खड़ा है। शर्म नहीं आती है तुझे? एक लगाऊंगा, अकल ठिकाने आ जाएगी, हाथ पीछे चला जाएगा पूछ की तरह। वहीं पर फंसा रहेगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी तो अरे अरे भैया, अरे कितने दिन से ये प्लान बना रहा था मुझे फंसाने के लिए। अरे बाप रे, भैया भैया छोड़ दी इसने। बहुत जहरीली गैस थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो चलो भैया, यहाँ से बहुत बास आ रही है। क्या हुआ दिव्या? दर्शन, वहां कोई खड़ा था। कोई खड़ा था? क्या सुबह सुबह बकवास कर रही हो? जाओ जाके अपना काम करो। दर्शन, दर्शन! क्या है?
अरे ये तो एरा है, तुम इसे देखकर डर गई थी। क्या हुआ सर? कह रही है यहाँ कोई खड़ा था, उसे देखकर डर गई। ये यहाँ पर कब आई? मैं बस अभी अभी आई। नहीं, तुम पहले भी आई थी, मैंने खुद तुम्हें देखा था। मैं सच कह रही हूँ, मैं बस अभी अभी आई। उसने कहा ना वो अभी आई। चलो। दर्शन, दर्शन! मैंने इसे देखा था, मुझे यकीन है। अरे सुन, हम लोग कितनी देर से देख रहे हैं लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है। इतनी देर से देख रहे हैं पर कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है। हैं? ए, क्या कर रहा है? मेरे सर पे बैठा है क्या? अरे अरे, अरे, अरे क्या कर रहा है तू? मैं तो आपको फॉलो कर रहा हूँ। अरे तू मुझे तंग कर रहा है। वो यहाँ पर है, वो यही मिलेगा। ये बात तुझसे किसने कही? मुझे बता, ऐसी किसने कही? इन्फॉर्मेशन मिली थी ना। अरे तू क्या बार बार एक ही शब्द बोलता रहता है? पागल कर दिया तूने मुझे। आप पागल है क्या? आप जिस काम के लिए आए पहले वो कीजिए ना। अरे तू ये भी बोलता है, वो भी बोलता है, मैं क्या करूँ बता? अरे बाप रे, वो तो हमें ही घूर रहा है। बाप रे, देख बाप रे। भैया, क्या करे? चलो यहाँ से। इधर ही आ रहा है। फिर से छोड़ेगा। अरे अरे बाप रे, आ गया। अरे भैया, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, जो भी कहना है इशारे से कहना, मुंह मत खोलना अपना। हम दोनों पे रहम करना भाई। हम यहाँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, भूल गए भाई। तू ही बता दे। मैं क्या कहूँ भाई, इससे पहले ये अपना मुंह खोले, तू ही बता दे। बता के चुपचाप हम लोग भाग जाते हैं यहाँ से। ये पकड़ो, इससे पहले कि ये नाक के बाल चलाए, भागो यहाँ से। लगता है इसके दिल में आज कुछ प्लान है। किसी तरह से दूर ही रखना होगा। क्या करूं? दर्शन, क्या हुआ दर्शन? तुम ठीक हो? दर्शन क्या हुआ बताओ? जान जा रही है। खाने में कितनी मिर्ची थी? क्या बोल रहे हो? मैंने तो तीखा कम ही डाला था। पानी दो, पानी। क्या नमक? पर मैंने नमक डाला ही नहीं। दर्शन! अरे हाँ, अभी देर डालती मत करो, जल्दी दो पानी। क्या ढूंढ रही हैं? पानी। पानी? हाँ। यहाँ सब पीने का पानी ही है, किसी भी टंकी से ले लीजिए। टंकी में से? हाँ, वही हम सब पीते हैं। पानी नहीं आ रहा है। पानी थोड़ी देर से आता है, अब आ रहा है ना? पानी आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। अचानक गायब होती है और अचानक सामने आ जाती है। दर्शन, दर्शन, दर्शन! क्या है दिव्या? पानी। रख दो ना वहां।
कितनी देर लगा रही है। दिव्या, मैंने तुमसे क्या कहा था और क्या कर रही हो? यहां खड़ी हो के मटक क्यों रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। नहीं, कुछ नहीं। जब से यहाँ आए कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हरकतें भी बहुत बदल गई हैं। अकेली बातें करती रहती हो, पूछने पर जवाब भी नहीं देती। तुम्हें हो क्या गया है? चलो ठीक है, पहले नाश्ता लेकर आओ। दिव्या, तुम यहाँ होगी कि मैं आऊं? भैया, जरा सुनना। तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? वैसे मेरे पिताजी तो 10 साल से काम कर रहे हैं, मैं तो यहाँ कभी कभी आता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो क्या? अब कुछ खास विश्वास तो नहीं करता मैं। तुम्हें लगता है कि इस घर में कोई भूत या कोई आत्मा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। यहाँ जरूर कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे फॉलो करता है, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। आपकी बातें कुछ अजीब लग रही है। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो। पागल है, भूत प्रेत की बात करती है। अरे बाप रे, मैं तो पहले से ही डरपोक हूँ और ऊपर से ये लड़की भी डरा कर चली गई है। कहीं इस घर में सच में भूत तो नहीं है? वो क्या है ना, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। ओह, अच्छा, तुम्हें हॉरर मूवीज देखने का शौक है क्या? क्या कहा? कौन सी मूवी? मेरा मतलब भूतों वाली फिल्म देखने का शौक है क्या तुम्हें? हाँ, देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। क्या कहा? तुम्हें भूत पसंद है? मेरा मतलब है भूतों की फिल्में पसंद है। आप भी ना? कभी कभी किसी को देखती हूँ तो लगता है जैसे कि मैं किसी भूत को देख रही हूँ, पता है? मैं आपको भूत जैसी दिखती हूँ क्या? मेरा मतलब ये नहीं था। मैं तो बस ये पूछ रही थी कि क्या किसी को देखकर तुम्हें भी ऐसा लगता है? भूत प्रेत पर विश्वास करती हो क्या? गलत मत समझना। हाँ मालकिन, जो लोग कम उम्र में मर जाते हैं ना, वो ना स्वर्ग जाते हैं ना ही नर्क जाते हैं, बल्कि यहीं घूमते रहते हैं। भूत जरूर होते हैं। तो फिर यहाँ भी भूत हैं क्या? अगर होगा भी तो हम देख नहीं पाएंगे। ओह, क्या हुआ दिव्या? दर्शन, वहाँ भूत है। कहाँ? वहाँ देखो, वहाँ। वहाँ तो कुछ भी नहीं है, आँख खोलकर देखो। तुम नौकरानी को देखकर डर जाती हो। ये तो अभी नीचे थी। तुम यहाँ कैसे आ गई? नीचे भी मैं हूँ, ऊपर भी मैं ही हूँ।
तुमसे बातें करने के बाद तो पहले मैं यहाँ ऊपर आई थी, तो मुझसे पहले यहाँ कैसे आ गई? कब देखा था मुझे? अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था। हाँ मालकिन, देखा होगा। तो फिर यहाँ? हाँ मालकिन, आ गई। तुम ऊपर कैसे आई ये बताओ? सीढ़ियों से आई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दर्शन। अरे दिव्या, मैंने ही सफाई के लिए ऊपर आने को कहा था। तुमने कब बुलाया? देखो, अब वो वहाँ नहीं है। देखा ना तुमने? अब वो वहाँ नहीं है। अभी तुम्हारे सामने ही तो नीचे गई। तुम्हें हो क्या गया दिव्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। इस रूम को खाली करके नीचे वाले में चलते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये यहाँ कैसे? कौन है ये लड़की? मैं इससे प्यार करता हूँ पर एक परेशानी है। ये बात पहले नहीं बता सकते थे? बताया क्यों नहीं मुझे? खैर बताओ, क्या परेशानी है? कितनी देर लगा रहे हैं, भैया नाराज हो जाएंगे। कब आएगा ये? भैया कब से इंतजार कर रहे हैं, तुझे समझ में नहीं आता? चल। हाँ चलो। भैया आ गया। ये मेरी बेटी के पीछे पड़ा है, इसे खत्म करना है। पर ये बात मेरे भाई को पता ना चले। क्यों भैया? अरे अगर उसे पता चलेगा ना तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। ठीक है भैया। यहाँ उठा लाऊं क्या? ऐसी गलती मत करना। हाँ। भैया अपने बाग में ले चले क्या? नहीं वहाँ नहीं, वहाँ मेरा भाई होगा। उसे दूसरे घर पे ले आना। ठीक है भैया। काम हो जाएगा, चलता हूँ। क्यों भाई इतना चुप क्यों है? क्या करूँ यही समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी ही कोई फैसला करना होगा। मेरे फैसले से लेकिन उसे परेशानी ना हो जाए। मैं उसे कोई परेशानी नहीं देना चाहता हूँ। लेकिन हर बात की सीमा होती है यार। ये बात मैं समझता हूँ, लेकिन वो मुझसे कह रही है कि आसानी से शादी नहीं कर सकते। सिर्फ उसके चाचा हैं जो ये शादी करवा सकते हैं। ऐसी बात है? हाँ भाई, बिना परेशानी अगर ये शादी हो जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। चल ठीक है। हेलो भैया, मैं शक्ति बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? भैया, हम उसके घर के पास ही हैं। उसे छोड़ना मत, कुछ भी होगा मैं देख लूंगा।
भैया मैं थोड़ा उसे सबक सिखा कर आता हूँ। सुनो, उसके साथ कुछ मत करना। उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ, मैं उससे निपटूंगा। भैया वो सामने आ गया है। तो पकड़ लो उसको, मैं अभी आ रहा हूँ। कहाँ पे है वो? यहीं पे भाई, उस तरफ रिक्शा में बैठा है भैया। आइए। नहीं, 2 बार नहीं, कई बार समझाया है, लेकिन ये समझता ही नहीं है और ये कभी नहीं समझेगा। अगर ये जिंदा रहा तो ये हमारी ही बेइज्जती है। ठीक है भाई। ठीक है भैया, मार डालेंगे उसे। चल। ए, लाओ उसे यहाँ पर। अरे वो हमें मार कर भाग गया, तुम यहाँ पर खड़े हो, जाओ पकड़ो उसे। जल्दी जाओ, जाओ जल्दी जाओ। जल्दी करो। कहाँ गए सब? पकड़ के लाओ उसे। क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? कहाँ गया वो? बचकर निकल गया वो। इतने सारे होकर एक आदमी को पकड़ नहीं सकते हो बेवकूफों। एक 1.5 पसली के आदमी को मारने के लिए कहा, पर तुम लोग पिट के आए हो, शर्म नहीं आती तुम्हें?
गलती मेरी है जो मैंने तुम लोगों से ये काम करने के लिए कहा। मुझे खुद ही उसे मार डालना चाहिए था। ये तुम लोगों की नहीं, मेरी बेइज्जती है। भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उसका गेम मैं बजाऊंगा। ये बकवास अपने पास रखो, अब उसे मारने के बाद वो दिखाना। ठीक है भाई। अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम आज ही यहाँ से चले जाओ। पता नहीं उसका चाचा कब आएगा और तुम्हारी शादी करवाएगा। वो भी मुझसे सब्र रखने को ही कह रही है। वैसे भी हमारा यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है। वो लोग कल मुझे मारने के लिए आए थे। बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर यहाँ पर आया हूँ। जल्दबाजी में कोई फैसला मैं नहीं कर सकता, समझा ना? लेकिन यार दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश कर। नित्या के चाचा जैसे आएंगे मैं कॉल करूंगा। फिलहाल तू अभी यहाँ से चला जा। मैं उससे आखिरी बार पूछ कर देखता हूँ, अगर वो कहेगी तो मैं चला जाऊंगा। चाचा के आते ही तू मुझे फोन कर देना। चलता हूँ मैं। ओके टेक केयर। ठीक है, ठीक है। इसीलिए हम भाग कर आ गए सर। ठीक है, अब मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? 1 हफ्ते बाद हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी सर। वो कैसे? मेरे चाचा जी 1 हफ्ते में आ जाएंगे, फिर हमारी शादी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्लीज सर, क्या हम 1 हफ्ते के लिए रुक सकते हैं? ठीक है, 1 हफ्ते तुम यहाँ रुक सकते हो। इस घर में तुम्हारे अलावा एक वॉचमैन, एक माली, एक नौकरानी, मैं और मेरी बीवी हैं। लेकिन यहाँ रहने की एक कंडीशन है। तुम लोग यहाँ पर रहते हो, ये बात मेरे सिवा किसी को नहीं पता चले। ओके ना? ओके सर। ओके सर। तो फिर ठीक है, तुम लोग उस कमरे में रह सकते हो। थैंक यू सर। चलो। अरे वाह, वो गंदे मुंह वाला अंदर नहीं है। चलो चल करके देखते हैं। चलो अंदर चलते हैं। हाँ, लेकिन गया चलो चलो, कोई नहीं है। है? कौन हो तुम लोग? हम भी यही जानना चाहते हैं। आप कौन हैं? मैं मकान मालिक का दोस्त हूँ। ओह, आप मकान मालिक के दोस्त हैं क्या? हाँ, अच्छा चलिए ठीक है। आपने इनको कहीं देखा है? हाँ देखा तो है। देखा है? कहाँ देखा? कब देखा? यहाँ अभी अभी, वही तो देख रहा हूँ। नहीं? क्या कहा? तुम दोनों दिखा रहे हो ना? देखिए, ये घटिया मजाक मेरे साथ मत करिए। अरे नहीं भाई, मैं मजाक क्यों करूँगा? हम कौन है लगता है ये नहीं जानता है। कौन है आप लोग? हम इंटरपोल पुलिस हैं। इंटरपोल पुलिस? वो क्या होता है? हमारा लेवल ही अलग है। हाँ। अगर तुम लोग यहाँ और देर रहे तो मैं तुम दोनों को ही गोली मार दूंगा। देखो भाई, हमसे पंगा मत लेना वरना उड़ जाओगे। मैं अपनी नाक से सांस भी छोड़ दूं ना तो तुम्हारा दम घुट जाएगा और तुम मर जाओगे। मैंने तुझे सीधा आदमी समझा था, तू तो गुस्से वाला निकला। मेरे भैया पे तूने हाथ उठाया। अबे तेरी तो निकल। चल निकल यहाँ से, निकल निकल भैया निकल। चलो यहाँ से। अरे बाप रे, ये तो गटर मुंह वाला सामने आ गया। मुंह भी खोल रहा है, गए काम से। अरे बाप रे, अरे जल्दी भाग यहाँ से वरना गए काम से। चल चल निकल निकल निकल। अरे बाप रे, मार डाला इसने। हे भगवान। कुछ लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, मेरे दोस्त ने बताया। कौन सर? क्या पूछ रहे थे? उसने बताया तुम्हारी फोटो लेकर तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे थे। उनका नाम पता है क्या? वो तो पता नहीं, हाँ लेकिन उनके चेहरे पर घाव के निशान भी थे, नाटे से और काले से थे दोनों। उनमें से एक अपने आप को पुलिस वाला कहकर झूठ बोल रहा था। ये तो वही लोग हैं सर, वही लोग। भाई ये मतलब कौन है? मेरे मामा सर। उनके वजह से ही हम दोनों आज यहाँ पर हैं सर। ये क्या कह रहे हो? हमारा प्यार करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है सर। सर, ना वो तलवार से काटते हैं ना चाकू से घोंपते हैं, लेकिन अपनी बातों से जलील कर देते हैं सर। अब वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, मैं सब संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। चलो कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर।
ये तो बड़ी रोमांटिक हो रही है, हंस भी रही है। हाँ? कुछ करना पड़ेगा। इसे संभालना भी बड़ी मुसीबत है। डर क्यों रही हो? क्या दिख रहा है वहां? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। वहाँ वहाँ देखो ना। मेरे साथ ही खेल दिखा रहा है। अभी बताता हूं। हाँ? अब इसे क्या हो गया? ए, भूत भूत कहती रहती हो, अब खुद ही भूत बन के क्यों बैठ गई? नहीं। क्या नहीं? अब और नहीं, अब यहाँ नहीं रहना। हम यहाँ से चले जाएंगे। वो पहले छुप कर डराते थे, अब तो सामने आने लगे हैं। भगवान के लिए मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मरकर यहाँ भूतों के साथ नहीं रह सकती मैं। प्लीज मेरी बात मानो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है दिव्या, तुम बेकार में डर रही हो। अरे मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन देखो मुझे कुछ नहीं हुआ ना। मैं बेकार में नहीं डर रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए रह रही हूँ। अगर तुम मुझे चाहते हो तो यहाँ से चलो। मैं भी तुमसे यही कह रहा हूँ, मुझे चाहती हो तो रुको, वरना तुम जा सकती हो। अरे मायावी भूतों, राक्षसों, चुड़ैलों, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आ जाओ। अगर तुम मेरे सामने नहीं आए ना, तो देखना मैं नीचे चला जाऊंगा। फिर ना तो तुम्हें सम्मान मिलेगा और ना ही खाना मिलेगा। सर जी, क्या हुआ? भूत यहाँ नहीं, वहां पर हैं। क्या हुआ? भूत वहां पर है। अरे बाप रे, ये कहां से आया? ये कहां से आ गया? डर लग रहा है मुझे, दरवाजा बंद कर देता हूँ। बचाओ हनुमान जी। तुम सामने नहीं आ रहे हो ना? ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ।
बाहर क्या देखकर ये डर गई? ठीक है, खुद चलकर देखता हूँ। पता नहीं बाहर क्या है। इतना अंधेरा क्यों है? बाप रे, बंद करो। बहुत चालाक है ये। क्या हुआ, डर गए ना? भूत देखकर भी मुझे इसने बताया नहीं कि बाहर भूत है। बहुत तेज बन रही है ये तो। शादी के पहले ये हालत, शादी के बाद पता नहीं क्या करेगी। मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग गया था। लव मैरिज करने के लिए ऐसे भूत वाले टेस्ट कोई लेता है क्या? हाँ बिल्कुल, टेस्ट तो करके देखेंगे ही। तुम्हें सावधान रहना होगा। बड़ी डरावनी जगह है ये तो। इस घर में भूत पिशाच हैं। मुझे यहाँ से कैसे भी निकलना ही पड़ेगा। मैं इस पे भरोसा नहीं कर सकता। कहीं कैसे भी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। बेटा, मामा जी कैसे हो? ठीक हो ना? मैं तो अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम वैसे हम तीनों अच्छे हैं, क्यों, लेकिन क्या हुआ बताइए, अभी ठीक कर देता अरे हूँ। नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए थे ना, इसलिए तुम्हारी याद आ रही थी। तो क्या हुआ, अब तो आप यहाँ आ ही गए हैं। हाँ, हम आ गए हैं। अब देखना कितना मजा आएगा। सही है। अरे बेटा, हमारी प्लानिंग कैसी लगी? मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। बहुत अच्छा प्लान है। हमारे प्लान के मुताबिक पहले बकरे को तैयार करना होता है, उसके बाद बस उसे हलाल करना बाकी रह जाता है। कुछ समझ में नहीं आता। हो गया है इसे? ये क्या काटने छाटने की बात कर रहा है? कहीं इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जो भी हो, इसकी हाँ में हाँ मिला देता हूँ बस। अरे बेटा, हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं। 1000 मुर्गियों को मारकर बिना डकार के खा जाते हैं। अब हम भी किसी से कम नहीं है। 1000 बकरों की हड्डियों का सूप बनाकर पूरे गांव को सस्ते में दिया हमने। बेटा, हम भी कोई कम नहीं है। बादलों को निचोड़कर स्ट्रॉ डालकर पीते हैं हम। हाँ। मैं आपके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। जो भी हो, मानना पड़ेगा कि आपने भूचाल मचा दिया। अरे बेटा, भूचाल वहाँ नहीं, जब यहाँ आएगा तब मजा आएगा, समझे? हाँ। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। मामा, यहाँ जो है ना वो बहुत भयानक है। दिव्या उसे देखकर डर गई है। अच्छा। मुझे तो लगता है वो यहाँ से जल्दी भाग जाएगी। और मामा, वो अगर भाग गई तो अपना काम हो गया। अरे, तू उसे भगाने की बात कर रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। कहा? आपको इस बारे में कुछ नहीं पता? मामा, मैं तो आपके प्लान की तारीफ कर रहा था। आपके ये जो भूत है ना, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बेटा, ये कौन से भूतों की बात कर रहा है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। खुल के बता। अरे जब चक्की है ही नहीं तो आटा कैसे पिसेगा? हम थे ही नहीं तो हुआ कैसे ये सब? ये आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? इसका मतलब ये आपका काम नहीं है? अरे बेटा, हम तो अभी यहाँ आए हैं ना। हमारा काम नहीं तो है। अभी काम शुरू करेंगे ना। इसका मतलब यहाँ जो नाटक चल रहा है वो आपका लिखा हुआ नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। ओहो, तो यहाँ असली भूत है। असली के भूत? अरे निकल लो यहाँ पर। ये असली के भूत हैं। हमें यहाँ से चुपचाप निकल लेना चाहिए, वरना मुसीबत हो जाएगी। दिमाग खराब है तुम्हारा। क्या करने को कहा था, क्या कर रहे हो? हाँ, ठीक से काम करो और अपनी औकात में रहना, नहीं तो बहुत मार खाओगे। बेवकूफ कहीं के। सोच क्या रहे हो उस बेटा? दिन मैंने सोचा कि आप लोग हो और इसलिए उन दोनों के सिर पर थप्पड़ भी मारा। ये तुमने क्या कर दिया? अरे बेटा, देखा? भूत से पिटे हुए को देखा है, मगर कभी भूत को मारने वाले को देखा है क्या? जरा देखो इन महानुभावों भाई को। ये तो बहुत बहादुरी का काम है। बेटा, भूत को मारा है, वो भूत तुम्हारे साथ क्या करेगा जरा सोचो। हाँ। अरे भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? जब ये सो रहा होगा तो दरवाजा बजाएगा, एक कोने में खड़े होकर के इसे चिढ़ाएगा, डराएगा, और क्या करेगा इसके सिवा? और इसके बाद क्या होगा पता है? एक काली बिल्ली आएगी और वो म्याऊ म्याऊ करके चिल्लाएगी। ए, बिल्ली तो ऐसे ही चिल्लाती है।
हो सकता है कोई ऐसा चेहरा सामने आया है जिस पर वो एसी यही तो मैं भी कहने वाला था। मैं तुझसे बड़ा हूँ, मेरी बात सुन। भूत की फिल्में देखकर बर्बाद हो गया। आजकल जितनी भी भूत की फिल्में आती हैं उसमें सब कुछ जो है ग्राफिक्स करके दिखाते हैं। छी छी छी। अरे बेटा, ये छोटी मोटी बातें हमारे सामने मत करो तो ही बेहतर है। हम ये बात बहुत सीरियसली कह रहे हैं। हमारे पास भूतों की फैक्ट्री है। हाँ। वैसे भाई, ये भूतों की फैक्ट्री किधर है? आप लोग तो बहादुर हैं, तो आप लोग क्यों डर रहे हैं? भागने की बातें क्यों कर रहे हैं? और हाँ, ये प्लान आपका था, छुटकारा भी आप ही दिलाओ। हाँ? अरे सोचो, कुछ सोचो। क्या सोचे? क्या सोचेंगे, डर के मारे हालत सोचें पतली आप। हो गई यहाँ। अरे तूने बड़ी बड़ी बातें की, अब ये ज़ारा बिल हम पर फाड़ रहा है। अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया भाई? तू चुप रहा। तू फैक्ट्री की बात कर रहा था इसीलिए हमें सुना रहा है। तेरी वजह से हम कहीं मुसीबत में ना पड़ जाएं। अरे तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? मुझे फालतू में क्यों डरा रहे हो? अब एक शब्द बोला तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। मैं फंसा करके मजे ले रहा है बदमाश। दर्शन, 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 दर्शन। दर्शन, दर्शन। क्या हुआ दिव्या, क्यों चिल्ला रही हो? ऊपर, ऊपर ऊपर, ऊपर क्या है? ऊपर से कुछ आवाज आई तो मैं देखने गई। ऊपर कमरे में जरूर कुछ है। वहां से जोर जोर की आवाज आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है दर्शन। मैं कह रहा हूँ कि तुम अकेले ऊपर गई क्यों? ठीक है, मैं ही ऊपर जाकर देख लेता हूँ। नहीं नहीं, तुम वहां मत जाओ। वहां जरूर कुछ है दर्शन। ओहो, देखो डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊँ। ए भाई, कहाँ हो तुम लोग? क्या हुआ तुम्हें? पलंग के नीचे क्या कर रहे हो? अच्छा ठीक है, मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम यहाँ पर हो, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम लोग इतनी आवाज क्यों करते हो? देखिए, इस कमरे में जरूर कुछ ना कुछ तो है, मैं सच कह रहा हूँ सर। तुम लोग पहले से ही बहुत डरे हुए हो, इसलिए हर छोटी बात पे डर जाते हो। अंधेरे में सबको भूत ही नजर आते हैं। सर, पैरों में गुदगुदी करता है सर।
सर के बाल को ऐसे जोर से खींचता है सर। सर, कोई हमें कस के पकड़ लेता है और हम हिल भी नहीं पाते हैं सर। अच्छे से बताओ हुआ क्या? अरे छोड़ो, क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? मजाक क्यों क्या हुआ तुम्हें? ऐसे हंस क्यों रहे हो? मुझे लगा कि तुमने खुद को देखी, तो फिर किसने की? तुम नहीं तो तुम्हारे बिना कौन हो सकता है? नित्या, क्या हुआ तुम्हें? कोई बाल खींच रहा था। क्या बात कर रही हो? ए, क्या हो रहा है तुमको? किसी ने मुझे कस के पकड़ लिया था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। ओहो, चुपचाप सो जाओ, अभी तक इनका मेरी बचपना बात तो गया सुनिए, नहीं। सर। आ रहा है, थोड़ा सोच समझ कर हाँ, बात ये तो करना। शॉर्ट्स में आ रहा है। अरे मामा जी, आप लोग कब उठे? हम लोग सोए ही कहाँ जो उठते। अरे वाह, आप लोग तो उठ भी गए। ठीक है, तो मैं आपके लिए कॉफी ले आऊं? हाँ ठीक है, ले आ। हाँ ठीक है। पर बेटा, कॉफी तो पी लेंगे, पहले हमें पानी पिला दो, डर के मारे गला सूख गया है हमारा। हाँ। अरे ऐसा हमने कभी नहीं सोचा था कि हम फंस गए हैं, कैसे बचेंगे सर? हाँ, कॉफी लीजिए। पी लो। अल्लाह। तुम पी लो। मामा जी, पहले कॉफी पी लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। संभाल कर पीजिए, मुंह जल जाएगा। ज्यादा देर भी मत करना, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। अरे बेटा, वो सब छोड़ो, पहले साथ में चलो, कुछ जरूरी बातें करते हैं। चलो ठीक है, जो बताना है जल्दी बताइए। चलो चलो। क्या मुसीबत है ये? हे भगवान, क्या होगा? बहुत डर लग रहा है हमें तो। ये सब क्या है? क्या हुआ है आपको? कुछ चाहिए तो बताइए। रो तो आप लोग ऐसे रहे जैसे कोई बच्चा आइसक्रीम के लिए रोता है। यहाँ हो क्या रहा है? अरे बेटा, उन भूतों ने पूरी रात हमें सोने नहीं दिया है। क्या करें? हमारे साथ कबड्डी खेली है, कबड्डी। हाँ, पहले धमकाया फिर डराया। सीधे सीधे बताइए मामा जी, क्या डराया, क्या धमकाया? अरे तुम्हारे भूतों के बारे में बात कर रहे हैं, तुमने उसे अच्छी ट्रेनिंग देके रखी है। अरे बेटा, ऐसा लगता है तुमने उन भूतों को बहुत बिरयानी खिलाई हुई है। बड़े मुस्तंडे हैं सब। वो आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? अरे बेटा, मुझे लगता है उनकी मार मार के हत्या की गई होगी, क्योंकि वो भूत कभी बाएं मारता था, कभी दाएं मारता था। अरे खून से लथपथ था वो भूत। हाँ। बहुत ही बेरहम भूत है, किसी पर दया नहीं करता बेटा। बेटा, एक काम करो कि उसे ले जा करके किसी दरगाह में ताबीज बनवा दो, तभी शांति मिलेगी। हे भगवान। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या इंटरेस्टिंग। हाँ, लेकिन आप लोग एक बार फिर से मुझे ये सारी बात बताइए। ये सुधरेगा नहीं, कैसे बताऊं इसको? ये तो पूरा पागल है। ठीक है, देखते हैं। फ्लैशबैक। हम बाजी मारेंगे, हम बाजी मारेंगे, हम बाजी मारेंगे। हम प्लान बनाएंगे, ब्रैकेट डालेंगे, ठीक है। रॉकेट लॉन्चर की तरह मार के ध्वस्त कर देंगे। उस भूत पर पड़ने वाली हर एक मार हथौड़े की मार की तरह होनी चाहिए। हथौड़े की मार की हम तरह। उसकी ऐसी पिटाई करेंगे कि उसे उसकी नानी याद आ जाएगी। बैठ कर बातें करते हैं। ठीक आओ है, बैठ बैठो। के बात ठीक है, करते हैं। बैठो। भाइयों, हम तीनों सेना नायकों की तरह आगे बढ़ेंगे और कोई अच्छी सी रणनीति बनाएंगे। ठीक है, चलो तुम शुरू हो जाओ, बोलो क्या बोलना है। तो सुनो, मैंने ये सोचा है कि उस भूत की गर्दन को पकड़कर हम लोग ऐसे उसे हिलाएंगे। बिल्कुल इसी तरह, तभी वो सुधरेगा, तभी सुधरेगा। अब सुनो, मेरा प्लान सुनो। हाँ, बोलो। भूत के बालों को पकड़ के झिन झिन झिना के झिन 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 झिना के झिन 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 झिना के झिन झिन झिना। देखो, ऐसे ही मैंने कहा था ना। हाँ, ऐसे ही। हाँ, तो वो सुधर जाएगा। तुमने क्या सोचा? तुम अपना प्लान बताओ। मैं उस भूत को ना नीचे झुकाकर धा 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 ऐसे मारूंगा ना। हाँ, सही, एकदम सही है, ऐसे ही मारूंगा। मुझे मार कौन रहा था? लगता है यहाँ पर कोई गुप्त शक्तियाँ हैं। देखा हमारे कुल देवता हमें कैसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अरे वो कोई देवता नहीं है,
और ना ही हमें कोई ट्रेनिंग दे रहा है। हमारे प्लान को वो भूत हमारे ऊपर ही आजमा करके चला गया, हमें पीट कर, और हम लोग बेवकूफों की तरह यहाँ बैठ करके प्लान किए जा रहे हैं उसे मारने के लिए। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये कुल देवता आखिर आए कहाँ से। हाँ? अरे भाई वो सब छोड़ो, अभी उन भूतों को भगाने के लिए हमारे पास एक बढ़िया प्लान है, कहो तो बताऊं। नहीं भाई नहीं, क्यों? रहने दो। हैं? नहीं भाई रहने दो, बस इसे यहीं पे रोक देते हैं। अभी हम लोग कहाँ पढ़ते मैं सब भूल गया। अच्छा कुछ याद नहीं आ रहा है। कहाँ है? कहाँ है? अरे भांजे के घर में है। और क्या? कौन से भांजे के? अरे किस क्या हो भांजे गया के घर इसमें? में? चलो 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 अरे, अरे, अरे कहाँ बाप लेकर रे, जा रहे हो? चलो यहाँ कहाँ से। चले? यहाँ सब गड़बड़ हो रही है। चलो चलो भाग चलो यहाँ से। चलो भाई, भगवान का शुक्र है कि उस गोपाल के गटर से बच गए। उसे जो ब्रश दिया है उसका इस्तेमाल वो क्यों नहीं करता? भैया जिसके पास इतनी जहरीली गैस है उसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर छोड़ दिया जाए तो सारे आतंकवादी नाक बंद करके मर जाएंगे। भैया हमें मिली सूचना के अनुसार वो दोनों यहीं पर है। हाँ, नहीं छोड़ेंगे उन्हें, हम नहीं छोड़ेंगे। लगता है हाथ आ गया, आज ये नहीं बचेगा। हम दोनों की आंखों में धूल झोंक कर लगता है यहाँ छुप कर बैठा है। आओ चलो देखते हैं। चलो चलो। अरे तू डर क्यों रहा है? मुझे देख, अजीब डरपोक आदमी है तू। भैया मुझे जोर से लगी है। भैया ये वो नहीं है, ये दोनों तो भूत है। बेवकूफ कहीं का। अरे बाप रे, तूने तो सही कहा था। अरे बाप रे। भैया दरवाजा भी बंद कर दिया। क्या हुआ दिव्या? सुनो तो। दर्शन, क्या हुआ? बताओ तो सही, चिल्ला क्यों रही हो? बताओ तो सही क्या हुआ? मेरे आसपास कुछ डर लग रहा ठीक है? नहीं बताओ है। किस बात से डर लग रहा है? बेकार के ख्याल अपने मन में मत लाओ। बताओ क्या हो रहा है? मैं सच बोल रही हूँ दर्शन, मेरा यकीन करो। क्या सच कह रही हो? कोई भी सामान जहाँ रखती हूँ वो वहाँ से गायब हो जाता है। मेरा हाथ पकड़ते हैं वो, मेरी आंखों के सामने आकर मुझे टॉर्चर करते हैं दर्शन। मुझे बहुत डर लग रहा है दर्शन, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं ओके ओके, प्लीज। कूल कूल। मैं भी तो इसी का इंतजार कर रहा था। तैयार हो जाओ, हम लोग कल चलेंगे। सही कह रहे हो। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्या बात है बेटा, बड़े खुश लग रहे और क्या होगा मामा, अब वो यहाँ से जाना चाहती है। हमें छोड़कर? नहीं, सबके साथ। तो हमने जो प्लान बनाया था उसका क्या? रिजेक्ट हो गया। उन भूतों का क्या? उनका समय अच्छा है, इसलिए इसके पहले कि हमारा बुरा समय शुरू हो जाए हम यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है ना? करेक्ट। बेटा ऐसी खुशखबरी लाने के लिए थैंक्स। इस जीत को हम लोग बड़े धूमधाम से मनाएंगे और पूरे शहर में हम कदर मचा देंगे। इस बात के लिए जश्न मनाना तो बनता ही है। हाँ, सही 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 बात क्या है, सही बात है? केक काटने की बात हो रही है, किस बात की खुशी है? ऐसी बात नहीं है बेटी, अब हम लोग वापस गाँव जाने वाले हैं ना। वापस जाने वाले हैं? हाँ। लेकिन क्यों? तुम्ही ने तो कहा था। क्या मैंने कहा? पर मैंने ऐसा कब कहा? कोई सपना देख रहे हो क्या? अगले 1 साल तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब हम यहाँ 1 घंटे भी नहीं रुकने वाले।
जान से मार दूंगी। अच्छा ये सब छोड़िए, जब मैं आ रही थी तो केक की बात क्यों कर रहे थे आप लोग? भूत का जन्मदिन है ना, इसीलिए बात कर रहे थे। अरे कहा? भूत का भूत नहीं बेवकूफ, इसका जन्मदिन है। इसका इसका ही जन्मदिन है। ओह, आपका जन्मदिन है? हाँ, मेरा जन्मदिन है। ठीक है, मैं जाकर खीर बनाती हूँ। ओके हाँ, लेकर आओ, लेकर आओ। ठीक है। खीर में थोड़ा जहर डाल देगी तो हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। अरे भाई, मुझे एक छोटा सा शक है। कैसा शक? घर के अंदर भूत है या फिर अभी जो गई है वो भूत है? कैसी बात कर रहा है? लेकिन ये अचानक से कहाँ चला गया? भैया, अगला प्लान क्या है? अरे प्लान रात को जमकर पिएंगे, उसके बाद हम भूत को भगाएंगे। आज रात हमसे कोई भी नहीं जीत पाएगा। इतने सारे बल्ब इनको बेच देंगे तो अच्छी कमाई हो जाएगी। अरे वाह, लगता है तुम पूरे घर की कीमत लगा रहे हो क्या? है जिस चीज की कीमत लगानी चाहिए उसकी कीमत मैं जरूर लगाता हूँ, वो समझ सब तो गए? ठीक है, अब क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि कैसे भी हमें कोई एक सुराग मिल जाए। समझो कि तुम एक जासूस हो और तुम यहाँ पर एक सुराग को ढूंढने आए हो। हाँ। खुद को बहुत बड़ा जासूस समझते हो क्या जो सुराग ढूंढ रहे हो? अरे भूत तुम्हें देखकर कहीं डर न जाए। अरे हाँ। अगर भूत मेरे सामने आएगा क्या? तो मैं अपनी पूरी हाँ। ताकत से उस भूत का मुकाबला करूंगा। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। भूत को बोलना कि मैं आ गया हूँ और उसे मेरे पास भेज देना मुझसे मिलने के लिए, ठीक है ना? बिल्कुल भेज दूंगा। हाँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम भूत और आत्मा से इतना डरते क्यों हो। सुनो, हर समय तुम ऐसे आगे आगे मत भागा करो वरना भूत पहले तुम्हें खाएगा। मुझे देखकर तो आत्माओं की फट जाती है। आत्माएं जितनी मुझसे डरती है ना, उतना ही मुझे पसंद भी करती है। कौन पसंद करता है? मुझे औरत की आत्माएं पसंद है। अब मुझे आत्माओं के बारे में सब समझ में आ गया है। कैसे? वो ऐसे कि चुड़ैल को तुमसे प्यार हो जाए तो वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? हैं? क्यों, तुम्हें चुड़ैल बहुत पसंद करती है क्यों? है ना? तुम लोग पीछे क्यों जा रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो। उससे तू प्यार करता है ना, तू ही आगे जा, हम तो पीछे ही जाएंगे। उधर देख। बाप रे, भूत, भगवान बचाओ। बाप रे। बचाओ भगवान, मैं ही भूत हूँ, मैं ही चुड़ैल हूँ। कभी भूत कभी चुड़ैल, ये क्या चक्कर है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, नहीं, मार क्यों रहे हो? मार क्यों रहे हो? मारो मत, मत मारो। सबको खा जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे भूत जी, आप यहाँ खड़े हैं? अभी तक आप सोए नहीं क्या? नींद नहीं आ रही क्या क्यों रे? आपको? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगले में घुसने की? नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं, मत मारिए। अरे बाप रे। बाप रे, अरे भूत फिर आ रहा क्या? अरे बाप रे, अरे बाप रे, भूत नहीं, ये भूत नहीं है। मामा, मैं हूँ मामा। आप डर क्यों रहे हैं? अरे तू है? अरे हम भूत समझ के डर गए थे। अच्छा बेटा, एक बात बता, यहाँ का जो भूत है वो तुझे परेशान नहीं करता है क्या बेटा? हाँ बोल, तू हमेशा इतना तरोताजा कैसे दिखाई देता है? क्या कहा? वो मुझे कितना परेशान करता है ये मुझे ही पता है। मुझे एक शक है, कहीं इसका और भूतों का कोई कनेक्शन तो नहीं है। हमें इस घर से निकल जाना चाहिए। ओह, तो ये बात है। जाइए, लेकिन ध्यान रखिए मैं भी साथ चलूंगा। और हाँ, आपके बारे में सबको बता दूंगा और साथ में ये भी कहूंगा कि मैं तो पहले ही बताना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि शादी के बाद बताना। बेटा तू क्या कैसी बातें कर रहा है? बोलिए मामा जी, बता दूं? नहीं बेटा, ऐसा कुछ मत करना। अरे बेटा, तुम छोटे बच्चों की तरह बातें क्यों कर रहे हो बेटा? आज रात के लिए हमने कितनी तैयारी की थी तुम नहीं जानते बेटा। हम लोगों ने एक से एक तरीका सोचा था, एक से एक स्टंट सोचा था ताकि हम लोग उसकी खूब जम के पिटाई कर सके बेटा। बहुत अच्छा प्लान था बेटा, तुम बताओ ना। जो कहा है वो कर देते तो कितना अच्छा होता मामा। अच्छा तो होता, लेकिन जब हम प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाले थे उसके पहले वो भूत आकर उसने हमारे ऊपर उस प्लान को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया और सब गड़बड़ हो गई। यहाँ रहना सेफ नहीं है, यहाँ से निकल जाना चाहिए। मेरी बात मानो, भूत हमारी बातें छुपकर सुन रहा होता है। वाह वाह, वो देखो, वहाँ देखो बेटा, वहाँ देखो।
मामा जी वो तो हमारे घर की नौकरानी है। क्या नौकरानी है? देखने से तो भूत की रिश्तेदार लगती है। एक बात सुन लो, इस घर में या हम लोग रहेंगे या फिर ये भूत की रिश्तेदार रहेगी। तुम खुद फैसला कर लो। हाँ देख लो। ये बात है ना? हाँ ये बात है। तो आज मैं भी आपके साथ हूँ। देख बेटा, भूतों को घर से निकालने के चक्कर में कहीं तू हमें इस घर से ना निकाल देना बेटा। लोग तो मिलाने की कोशिश करते हैं लेकिन तू कहीं हमें इस घर से निकालने की कोशिश ना कर बैठे बेटा। चलो सो जाते हैं, गुड नाइट, आ जाओ। क्या मामा जी सो भी गए? अरे तो और क्या करूं, रात भर उन भूतों ने हमें सोने नहीं दिया है। तू मेहरबानी करके हमारी रखवाली कर ताकि हम सो सकें। चैन से तो सोने दे बेटा हमें। क्यों भाई? Come and join me and sleep. आओ। अरे बाप रे, क्या हुआ? कहाँ भूत है? आँख बंद करते ही भूत के आगे सामने आ गई। एक काम करते हैं, तीनों आंखें बंद करके चुपचाप हम लोग सो हाँ, जाते ठीक हैं। है। सो मामा जी आपने कहा था भूत आ गए, भूत आ गए। कहाँ है वो भूत? बुलाइए ना। अरे बेटा, उनके पास कोई मोबाइल फोन थोड़ी ना कि मैं फोन करूँगा और वो वापस यहाँ पर आ जाएंगे। उनकी मर्जी होगी, जब उन्हें आना होगा तब आएंगे। 12 बजे तक वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। मामा आप इस तरह डरिए मत। ये बताइए अब करना क्या है? देखिए, एक काम करते हैं, हम अपने अपने हाथ पकड़ के ऐसे खड़े हो जाते हैं कि किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस एक दूसरे का हाथ छोड़ना मत है। चलो ऊपर चलते हैं। अरे बेटा, इतना तेज तेज क्यों चल रहा है? आराम से चल, है ना? आराम से चल और हाथ मत छोड़ना। चलते रहे, ऊपर जा, ऊपर जा। मैं कहाँ जा रहा हूँ? यही मुझे खींच कर ले जा रहे हैं। डरे जो उसको और डराए भूत 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 भूत, मरे हुए को और सताए भूत 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 भूत। डरे जो उसको और डराए भूत 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 भूत, मरे हुए को और सताए भूत 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 भूत। जिस नाम से लोग डरे, जिसे देख के लोग मरे, जिस नाम से लोग डरे। मामा जी कैसे हैं आप? डिस्को डांस करो, दिख नहीं रहा है। भाग यहाँ से। भूत 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 भूत। देखिए भुजी, इतने जोर से मत मारिए। जोर से मारेंगे तो रिलेशनशिप जो है ना खराब हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मारना है, चोट भी न लगे और मार भी खा जाए। ठीक है ना? मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ से वापस चल जाए। अब ये भूत हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है ना? ऐसे मारिए तो मजा आएगा। अरे बाप रे, मर गया। डरे को डराता है, कभी भी सताता है, कभी भी आ जाता है। डरे को डराता है, कभी भी सताता है, कभी भी आ जाता है। जिस नाम से लोग डरे, जिसे देख के लोग डरे, कभी खिड़की में दिखता। मामा जी लगता है बड़ी अच्छी क्लास चल रही है। डरे जो उसको और डराए भूत 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 भूत। मर गया। अरे देख लिया ना मामा जी, मैंने आप लोगों का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा। हाँ देखा ना, बहुत साथ दिया तूने। हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। भूत जो इसके साथ करना चाहते हैं, ये वो हमारे साथ करवा रहा है। ये इसका आइडिया है। वो एक बार फिर से ऊपर की तरफ देख रहा है, कुछ गड़बड़ है। सोच रहा हूँ कि उन लोगों को दोबारा यहाँ पर कैसे बुलाऊं। अरे ऐसा मत बोल, उनका नाम मत। मर गया। अरे बाप रे। एक काम करो, ये जो बाम है मेरे यहाँ कंधे में लगा दो। बहुत दर्द हो रहा है। आराम से लगा दो जल्दी से। बहुत बढ़िया फील हो रहा है, बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम क्या है? मीरा। मीरा, तुम्हारे इस नाम की उत्पत्ति किसने की? मुझे जन्म देने वाली भूतनी माँ। माँ तो माँ ही होती है, चाहे इंसान की माँ हो या भूतनी की माँ हो। हाँ। मीरा, हम तुम्हें इस घर की नौकरानी नहीं समझते हैं, तुम्हें तो एक डॉक्टर की तरह समझते हैं। मालिश करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, मजा आ गया। अब तू देख। क्या हुआ? मुझे लगता है कि ये पहले किसी मसाज सेंटर में काम करती थी।
इसीलिए इतना अच्छा मसाज करती है ये, सच में। मुझे बताओ कि क्या तुम मसाज सेंटर में काम करती थी? बोलो। मसाज सेंटर का तो पता नहीं, मैं बस मसाला पूरी जानती हूँ। ज्यादा बात करोगे तो आंखें निकाल के सर में घुसेड़ दूंगी। मीरा, हम तीनों तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे। हम तीनों का मसाज करोगी क्या? इस घर में खाना मैं ही बनाती हूँ। तभी तो खाना इतना स्वादिष्ट है। अगली बार उसमें जहर मिला दूंगी। खुशी से पिलाएगी तो पी लूंगा। तू तो इसकी आंखों में बड़ा झांक रहा था ना बे। एक बात सुन, ऐसी लड़कियों पे भरोसा बिल्कुल नहीं करते। क्या पता इसने क्या गुल खिलाए हों, समझ गया? लगता है हमें तो झूठन ही खाना पड़ेगा। क्या हुआ विनोद? सर, अब हम चलते हैं सर। 1 हफ्ता रुकने की बात हुई थी, 3 दिन में क्यों जा रहे हो? सर, आपने 3 दिन रुकने दिया, आपकी बहुत मेहरबानी सर। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम लोग खुश हो। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? नहीं सर, बोलो ना। नहीं सर, हम लोग बहुत खुश हैं सर। अच्छा, हम चलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलो। चलो, बच गए। यहाँ पर भूतों के साथ रहने से अच्छा है हम गांव जाकर मुसीबतों का सामना करें। चलो भाग जाते हैं। चलो चलो चलो, अच्छा जल्दी आओ। हम लोग उससे पंच डायलॉग बोल रहे थे, लेकिन पंच मार मार कर हमारे शरीर को ढीला कर दिया। मिन्नत करने पर भी नहीं छोड़ा। ऐसी बात कर रहे हैं मामा जी? भूत मारेगा नहीं तो क्या करेगा? उस पे पंच मारोगे तो पंचर ही करेगा ना, टिंचर थोड़ी लगाएगा। बातें बोल रहा है। अब वही जाना रह गया है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, चलो चलते हैं। शायद आप लोगों से समझने में कोई गलती हुई होगी। हमसे कोई गलती नहीं हुई, समझ गए? मुझे तो ऐसा लगता है वो प्लान बना करके आए थे। तुम एक काम करो, दिव्या से एक बार पूछ लो। हम लोग घर छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि जाने में ही भलाई है। तो फिर हमारा प्लान? तुम्हें प्लान की पड़ी है? अरे वो भूत हमारे खिलाफ प्लान बना रहे हैं। अरे इतना कुछ हो रहा है, ये चुपचाप जा रहा है यहाँ से। जाने दो जाने दो जाने दो। कौन है फोन पर? फ्रेंड से बात कर रही हूँ। बोलो ना। तुम्हारी खुशी के लिए मैंने एक फैसला किया है। मेरी खुशी के लिए तुमने क्या फैसला लिया है, बताओ। उस दिन तुमने कहा था ना कि हम वापस चलते। मैंने वापस जाने का फैसला कर लिया है। मुझसे पूछे बिना ही? तो क्या हुआ, अभी तो बता रहा हूँ। तुम्हारी जल्दबाजी नहीं चलेगी। गांव से हमारे रिश्तेदार यहाँ आए हुए हैं। जब तक वो यहाँ है तब तक हम कैसे जा सकते हैं यहाँ से? दिव्या, बात यह है कि देखो, ऐसी बात वैसी बात कोई बात नहीं चलने वाली। हम यहाँ से नहीं जा रहे हैं बस। देखो, वो बात करने गया है, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है, ठीक है ना? नहीं नहीं, मेरी बात। हाँ, आगे आगे। क्यों बेटा, क्या हुआ? बात बन गई ना? नहीं मामा, अरे बाप रे, वो कह रही है 1 हफ्ते और यहाँ रहेंगे। क्या बात है? अब इसको देख लो, क्या मजाक कर रहा है। 1 हफ्ते तो क्या, हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकेंगे। हम अभी के अभी जा रहे हैं बस। सुनिए, वो मुझसे रुकने कह रही है, इसीलिए मैं आपसे रुकने के लिए कह रहा हूँ। मामा जी, आपने मुझसे वादा किया था कि काम होने तक आप लोग हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। रुकिए ना, मैं आप लोगों को अपना गॉडफादर समझता हूँ। ये क्या हुआ? गॉडफादर बोलते ही ये दोनों एकदम से स्टैच्यू क्यों बन गए हैं? बात क्या है आखिर? गॉडफादर के नाम में क्या इतनी शक्ति है कि आदमी को मूर्ति बना दे? देखो, मेरा दोस्त एकदम मूर्ति बन गया है, इसे उठाना पड़ेगा। ए उठ, उठ। क्या फैसला है? क्या फैसला है इसका? ये कह रहा है कि अब हम लोग यहीं पर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कहा? हाँ, गाँव जाना कैंसल। अब मरना ही है तो चाहे हम तालाब में कूद के मरे, आग में जल के मरे, या फिर भूतों के हाथों से मरे, मरना तो है ही ना। बोलो। वैसे भी भूतों के हाथ से मरने का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होगा, और हो सकता है मरने के बाद हम भी भूत बन जाएं। क्या बात फिर हम है? भूतों को पकड़ेंगे और उन्हें मारेंगे। अच्छा, ऐसा है? इस हाथ से भूत को, उस हाथ से चुड़ैल को। काउंट डाउन स्टार्ट। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? किसने मारा? ये क्या हुआ? तुमने मारा ना? मैंने नहीं मारा, नहीं मारा। मैं तुमने मारा? तुमने मारा? नहीं, भूत ने हाँ, हाँ। मैंने काउंट डाउन स्टार्ट करने को बोला तो भूत ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। देखा उनमें कितनी ताकत है। हाँ। ऐसी भूत है ये, तुझे शोभा देता है क्या? शांत रह। देख रहा ना क्या कर रही है ये? सब मिलके मस्ती कर रहे हैं। हम डर रहे हैं
तो ये सब हमारा हंसी उड़ा रहे हैं। देख रहे हो ना क्या कर रही है ये सब, हैं? इंसान तो पागल होते हैं, भूत भी पागल होते हैं क्या? समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हमसे चाहते क्या है। पागल भूत है, पागल भूत है। क्या बात है दिव्या, आज जल्दी सोकर उठ गई? हम लोग वापस चलें क्या? वापस? अब क्या हो गया? नहीं, कुछ नहीं। तुम सच कह रही हो? हाँ, सभी लोग प्यार करने के बाद शादी करते हैं। मैंने तुमसे पहले शादी की और अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारा प्यार जितना सच्चा है उतना ही मेरा प्यार भी सच्चा है। दर्शन, तुम्हारी परेशानी क्या है? क्यों मुझसे इतना दूर दूर रहते हो? जो भी बात है प्लीज मुझे बताओ। मैं एक लड़की से प्यार करता था। दर्शन, बोलो काव्या। हमारी शादी के बारे में घर वालों से बात की? अभी बात नहीं की काव्या। पिताजी से बात करूंगा तो वो नहीं मानेंगे। अब माँ ही कुछ कर सकती है। तुम चिंता मत करो काव्या, माँ पिताजी को हमारी शादी के लिए जरूर मना लेंगी। क्यों दर्शन, तुम माँ के लाडले हो? नहीं तो, माँ और बाबूजी दोनों का। पर बचपन से माँ से ही सब कुछ मांगता हूँ। कुछ भी हो दर्शन, हमारी शादी हो जाए बस काफी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें हॉस्टल के लिए देर हो रही है, चलो चलते हैं। ठीक है। ये लीजिए, 3 समय की खुराक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमस्कार। थैंक यू। 5 मिनट तक किसी को अंदर मत भेजना। हेलो, बोलिए। मेरी बेटी का कॉलेज खत्म हो गया है। अब अच्छा सा दिन देखकर उसकी शादी तय कर दीजिए। जरूर, इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। हाँ भाई साहब। अरे धूमधाम से कर देंगे। ठीक है भाई साहब, घर में सबको मेरा नमस्ते कहिएगा। ठीक है भाई साहब। ठीक है भाई। क्या हुआ? किसकी शादी के बारे में बात कर रहे थे? किसका फोन था? अरे तुम्हारे भैया का फोन था। वो कह रहे थे शादी का कोई अच्छा सा मुहूर्त देख लो भाई। ये आप क्या कह रहे हैं? एक बार दर्शन से भी पूछ लेते। दर्शन से क्या पूछना होगा? जो हम कहेंगे वही होगा ना। मुझे जो कहना था कह दिया, बाकी आपकी मर्जी। दर्शन। जी पिताजी। तुम्हारी शादी मैंने दिव्या से तय कर दी है। अगले महीने तुम्हारी शादी है। अभी शादी की जल्दी क्या है? अरे मैंने बात पक्की कर दी है। क्या मुसीबत है? दर्शन, शादी के लिए मना क्यों कर रहे हो? बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या मतलब? सच सच बताओ, बात क्या है? माँ, मैं काव्या नाम की लड़की से प्यार करता हूँ। बहुत अच्छी लड़की है, मेरे साथ ही पढ़ती है। बहुत अच्छे घर की लड़की है माँ। पिताजी को आपको मनाना ही पड़ेगा, प्लीज माँ। मैं क्या मनाऊं? पिताजी से मैं बात नहीं कर सकती। उन्होंने जो कहा वही होगा। तुम्हें दिव्या से शादी करनी होगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? प्यार करता है। उससे बात करो ना प्लीज। माँ, पिताजी से बात कीजिए ना प्लीज। प्लीज माँ। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। क्या हुआ? तुम्हारा बेटा क्या बोला? कुछ भी नहीं। अरे कुछ तो बोला होगा। वो जिससे प्यार करता है उससे शादी करा दीजिए। क्या कहा? प्यार करता है? उसने समझ क्या रखा है? मैंने जिस लड़की से शादी तय की है उसी से शादी करनी होगी।
मैं वादा कर चुका हूँ, समझा देना। नमस्ते भाई जी, आपने मुझे बुलाया क्या? मेरी भांजी के पीछे एक लड़का पड़ा है, उसे जरा समझा देना तुम। ठीक है भाई जी। उसके बारे में मैं सारी डिटेल्स भेजता हूँ तुम्हें। ठीक है भाई जी। उसको जरा अच्छे से सबक सिखाना। भाई जी आपने मुझसे कह दिया ना, बाकी काम हो गया, समझ लीजिए। समझ गए ना? जी भाई समझ गए। हाँ ठीक है भाई, चलता हूँ भाई। कौन हो तुम लोग? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, बोलो। चलो। क्या हुआ? मैंने पूछा क्या हुआ? वो क्या भाई? मैंने तुमसे क्या कहा था? उसे मारने के लिए कहा था। अपने लड़कों के साथ धमका कराने के लिए कहा था। जी भाई। और उल्टा मार खा के आ गया। तुझे शर्म नहीं आई? इतना भी नहीं कर सका तू? चल जा। सॉरी। किसी भी लायक नहीं है। सॉरी। नालायक कहीं के। छी। चलो। इतनी चुप क्यों दर्शन? बताओ ना, बताओ ना क्या बात है? मेरे पिताजी शादी के लिए तैयार नहीं हैं, तो सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। काव्या, हम लोग घर से भागकर शादी कर लें? नहीं, हम पेरेंट्स की परमिशन से ही शादी करेंगे। मेरी बात मानो। तुम अपने घर पे परमिशन लो, तभी हम दोनों की शादी होगी। मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। चलो चलते हैं।
मैंने कभी पिताजी की बात काटी नहीं, इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। इसमें मेरी क्या गलती थी? तुमने मुझसे क्यों शादी की? तुम्हें अपने घर वालों का सामना करना चाहिए था। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं सूझा, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं काव्या को बहुत चाहता हूँ दिव्या। सबकी किस्मत में ये नहीं होता है कि उनकी शादी उसी से हो जिससे वो प्यार करते हैं। कभी कभी घर वालों की मर्जी से शादी करनी होती है। हालात जैसे भी होते हैं, हमें अपनी जिंदगी को उसी हिसाब से बदलना आना चाहिए। जो लोग बदल जाते हैं वो जिंदगी में खुश रहते हैं, और जो लोग समझौता नहीं करते वो तुम्हारी तरह हमेशा दुखी रहते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ दिव्या, लेकिन खुद को बदल नहीं पा रहा हूँ। तुम ही बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, एक काम करते हैं, गाँव चलते हैं और तुम्हारी काव्या जो कहेगी वही करेंगे। हाँ, ठीक है। हाय, आई एम राजेश। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उन सब का कारण मैं हूँ। देखिए, हम लोग थोड़ा सदमे में चल रहे हैं, आप हमें और सदमे में मत डालिए। आखिर क्या हुआ, साफ साफ बता दीजिए। दर्शन, तुम जिस काव्या से प्यार करते थे वो कोई और नहीं, वही लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता था। मेरी और काव्या की शादी हुए 3 दिन हो गए। कहीं ये बात जानकर तुम वहाँ आकर कोई समस्या न खड़ी कर दो, इसलिए मैंने ये भूत का नाटक रचा था। तो इस नाटक का सूत्रधार तू है क्या? हाँ, मैं ही हूँ। मतलब कि भूतों को इसने भेजा था। देखिए मेरी बात सुनिए, तुम्हारा टारगेट तो मेरा भांजा था, तो तुमने उस टारगेट को बदल कर हम तीनों पे टारगेट क्यों किया, ये बताओ। तुम चारों ने ही मिलकर ये भूत का प्लान बनाया था ना, जिससे दिव्या अपने मुंह से मना कर दे। इसी बात का फायदा मैंने उठाया। ये बात दिव्या भी जानती है। क्या? हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। देखो दर्शन, मैंने तुम्हें नहीं बताया, उसके लिए हम सॉरी। मैं पहले जाना चाहती थी, फिर मैंने जाने से मना कर दिया, तभी मुझे सब पता चल गया था। राजेश और काव्या ने मुझे कॉल करके सब बता दिया था। 1 हफ्ते बाद उन्होंने आने के लिए कहा था। आई एम सॉरी दर्शन, मुझे माफ कर दो। सॉरी दिव्या, मानता हूँ इसमें मेरी गलती है। तुम भी क्या करती? तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती वो यही करती। जो मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। ये बात मेरी समझ में आ गई है, वरना जिंदगी नर्क बन जाती है। भांजा, प्यार करके शादी करना अच्छा होता है, लेकिन उससे भी अच्छा होता है शादी करने के बाद प्यार करना। सुन लिया, इन दोनों ने एक ही बात को घुमा कर कहा है। अच्छा, एक बार फिर से मैं वो भूतों की परफॉर्मेंस को दोबारा से महसूस करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वो महसूस करवा सकते हो? बिल्कुल करवा सकता हूँ स्वामी जी। ये तो सामने आ गए। आपका परफॉर्मेंस सच में बहुत बढ़िया था। स्वामी जी, इन ट्रिपल भूतों को थोड़ा परमानेंटली यहाँ से निकाल दीजिए, ताकि हम लोग यहाँ पे शांति से रह सकें।